अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास पहुँचे। अर्जुन श्री हरि के चरण के पास जाकर बैठ गए चुपचाप, और दुर्योधन उनके सिरहाने में सर के पास जाकर बैठ गए। अब कोई सोया हुआ है तो जब उसकी नींद खुलेगी तो पहले तो सामने देखेगा। तो अर्जुन पे नज़र पड़ी श्री कृष्ण की। प्रभु बोले कि बोलिए, बोलो पार्थ, कैसे आना हुआ। दुर्योधन तुरंत बोला कि प्रभु कुछ मांगने के लिए आए हैं। भगवान बोले श्री कृष्ण की मांगो, क्या मांगना है। तो मुझे आपकी पूरी नारायणी सेना चाहिए। श्री कृष्ण दे दिए, बोले कि ले लो। अब अर्जुन से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोला कि हे श्री हरि, हे केशव, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे बाकी किसी सेना की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे पार्थ, तेरी हार निश्चित है, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे केशव, जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर ही है मेरे पास। ठीक उसी प्रकार जिनका संकल्प दरबार में हो चुका है, जो अपने हृदय से हनुमान जी महाराज को गार्जियन मान चुके हैं, जो दरबार से अपना नेह स्नेह लगा चुके हैं, वो कभी नहीं हो सकते उदास। उन्हें संकट से क्या डरना, जब हमारे संकट मोचन ही हैं उनके साथ। अब हमारे हनुमान जी महाराज किसके साथ हैं? जो अपने हृदय से ये कहता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है। अपना सब कुछ, आप अपना सब कुछ इन पे छोड़ दीजिए। गार्जियन पे, वैसे भी बच्चे को गार्जियन के नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं। और जब भी बच्चा गार्जियन के अंडर में होता है, वो बुलंद होता है। उसकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए बुलंद होता है। और अतुलनीय बलधामम हमारे गार्जियन हैं। हमारे इस परिवार के अतुलनीय बलधामम हमारे गार्जियन हैं। हमें किसी संकट से क्या डरना, क्या डरना है? किसी संकट से कुछ भी नहीं डरना है। बस अपनी सारी समस्याएं इन्हीं पे छोड़ देना है और इन्हीं के श्री चरणों से नेह लगा लेना है। मेरी मानिए, आप का जिन लोगों का दरबार में, जिन लोगों का
संकल्प हो चुका है, उनका दो परिवार है। एक सत्य का परिवार जिसे हनुमान परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा मोह माया का परिवार जिस परिवार में आप रहते हैं। और मैं दरबार से ये बात कहता हूँ कि जिस दिन आप अपने हृदय से इनको अपना गार्जियन, इस परिवार का मान लीजिएगा कि हमारे संकट मोचन ही हमारे गार्जियन हैं, उसके बाद, उस दिन से उसके बाद आपके मोह माया के परिवार पे अगर कृपा नहीं हुई तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, हमेशा खुला हुआ रहता है, आप बात कर सकते हैं हमसे। मगर वो है ना कहावत कि किस्मत तेरी अच्छी है और तभी अच्छी है जब आपकी नीयत अच्छी है, और आपके घर में ही मथुरा काशी भी है, सारे तीर्थ धाम आपके घर में ही है। तभी है जब आप हृदय से अपने गार्जियन को ही अपना आदर्श मानते हैं और अपने गार्जियन के ऊपर ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि गार्जियन के दिल को खुश रखने वाला पुत्र कोई भी हो, जो गार्जियन को खुश करके रखता हो, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता है। और वैसे भी हम लोग संकट मोचन के ही आश्रय में रहते हैं, और ये तो प्रत्यक्ष है कि जब इनकी कृपा होती है तो बिगड़ा से बिगड़ा हुआ भी किस्मत संभल जाता है, और जैसे ही इनकी कृपा जिस चीज से हट जाती है तो अच्छा चीज बिगड़ जाता है। ये प्रमाणित है। हम लोग कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ये बल भी दिए हैं, बुद्धि भी दिए हैं, विद्या भी दिए हैं। बल दिए तब हम आप एक दूसरे से बात करते हैं, अपने पैर पे खड़ा होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बुद्धि दिए हैं तभी हम अपने जीवन के बारे में सोच पाते हैं, और विद्या दिए हैं तभी हम उन्नति कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है, ये सोचना है कि इनका दिया हुआ वरदान को हमें उपयोग कैसे करना है। सही दिशा में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो मेरी जीवन सार्थक, अगर गलत दिशा में हम इनका उपहार को यूज कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी निरर्थक। अगर गलत दिशा में यूज करते हैं तो जय जय श्री सीताराम।